हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे रेबल किड एके अपूर्वा के बारे में। आज से 1 साल पहले अपूर्वा और उसके बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया का जो है ब्रेकअप होता है। जब वो लोग थाईलैंड ट्रिप पे गए थे, अपूर्वा, रिदा और उत्सव, कि मैं थाईलैंड आई हुई हूँ ट्रिप पे अपनी बेस्ट फ्रेंड रिदा और बॉयफ्रेंड उत्सव के साथ। अब जो है वो मिनी ब्लॉग्स अपलोड कर रही थी, लेकिन सडनली उसने मिनी ब्लॉग्स अपलोड करना बंद कर दिया थाईलैंड ट्रिप के। एंड उत्सव और अपूर्वा ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब फिर जो है वो अनाउंस करती है कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। म्यूचुअल जैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इट वॉज अ म्यूचुअल। थाईलैंड ट्रिप के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब कहा यह जाता है कि अपूर्वा ने जो है उत्सव को चीट किया था। उत्सव ने अपूर्वा को किसी और पर्सन के साथ देख लिया था, ऐसी पोजीशन में जो कि एक बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देखना चाहेगा। देन उसने ब्रेकअप कर लिया। बट जो नंबर गेम था ना, वो अपूर्वा का स्ट्रॉन्ग था। उत्सव एक नॉन इन्फ्लुएंसर था, उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, ना ही उसके कोई कट्टर फैंस थे। ये लड़की जो है ना, लड़कियों की अलविश यादव है। मतलब इसकी टीनेज फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है कि अगर कोई इसका दोस्त है और उसके साथ फिर उसका कुछ पंगा हो गया या अनफॉलो कर दिया उसको, तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। अब इसका ब्रेकअप हो गया तो वो जो टीन निब्बीज है वो सारी की सारी पीछे पड़ गई उत्सव के। अब एक नॉन इन्फ्लुएंसर पर्सन जो है वो जब एक इन्फ्लुएंसर को डेट करता है ना, तो जब ब्रेकअप होगा तब तो वो काम से गया। बिकॉज वो नंबर गेम जो है उसका इस्तेमाल करके वो उसे ट्रोल करवाएगी, और वही हुआ। उत्सव को ये बोला गया कि तुम क्लाउड के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में थे, एंड जब तुम्हें फॉलोअर्स मिल गए, फॉलोअर तुमने गेन कर लिए, तो उसके साथ तुमने ब्रेकअप कर लिया। ये रीज़न जाने हुए कि भाई इन लोगों का ब्रेकअप हुआ क्यों। अब उत्सव जो है वो बोलता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, वक्त आने पर जो है कुछ टाइम के बाद मैं जो है अपनी साइड की स्टोरी शेयर करूँगा। और वो उसका सही डिसीजन था, बिकॉज उस टाइम पे वो कुछ भी बोलता था ना तो वो कोई भी नहीं मानता था। और नंबर गेम इसका इतना स्ट्रांग है कि उत्सव ही जो है ज़्यादा ट्रोल होता था। 1 साल हो गया है इनके ब्रेकअप। ये अपने किसी ना किसी वीडियो में जो है उत्सव को शेयर करती रहती है। एक वीडियो में उसने ये बताया था, एक पॉडकास्ट या वीडियो था वहाँ पे, कि उसका एक्स जो है वो बाई था। अब वो क्लियर नहीं करती कि कौन सा वाला एक्स, जिससे जो है लोगों का डाउट उत्सव की तरफ भी जाता है कि शायद वो ऐसा सीन हुआ होगा। तो वो इनडायरेक्टली शेड करती रहती है। अब कोई भी इंसान जो है कितना ही टॉलरेट करेगा किसी के ऐसे बिहेवियर को, जबकि आपको पता है कि उसकी गलती थी, उसकी गलती की वजह से ब्रेकअप हुआ था। अब कोई भी ओपनली ये नहीं बोलेगा कि तू चीट करते हुए पकड़ी गई और मुझ पे डाल रही है ब्लेम की मेरी वजह से ब्रेकअप हुआ था। उस टाइम पे उसकी बेस्ट फ्रेंड थी रिदा। अब रिदा इससे भी बड़ी रिलुलू लेडी है। वो कहती है कि नेवर सेटल फॉर लेस अगेन। ऐसा कोई ढूंढो जो कि तुम्हें इंस्पायर करे, जो भी हो रहा है उसकी रील बनाने दे। ऐसा इंसान नहीं जिसे तुम्हें सब सिखाना पड़े। मतलब एक इन्फ्लुएंसर है, उसका बॉयफ्रेंड इन्फ्लुएंसर ही होना चाहिए जो कि रील बनाने के लिए अलाउ करे जो है अपने पार्टनर को। बाकी किसी को सिखाना पड़े तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, तो ऐसे लड़के को जो है बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, रिदा के अकॉर्डिंग। अब रिदा भी उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड है। अब उसके साथ भी खराब हो चुका है रिश्ता। अब रिसेंटली जो है अपूर्वा, रिदा, सूफी, अंकुश, ये सारे एक इवेंट में गए थे नेटफ्लिक्स के। अब वहाँ पर जो है ये सूफी मोतीवाला, जो कि अभी कुछ वक्त पहले उसका बेस्ट फ्रेंड था, अकॉर्डिंग टू अपूर्वा उसका बेस्ट फ्रेंड था सूफी मोतीवाला, तो वो दोनों एक साथ कोई भी पिक्चर या स्टोरी शेयर नहीं करते हैं। बल्कि जो सूफी है ना, वो रिदा के साथ स्टोरी और रील जो है पोस्ट करता है। अब जो इसकी फैन गर्ल्स है वो सूफी को कमेंट सेक्शन में ट्रोल करने लगती है कि तुमने क्लाउड लिया अपूर्वा से, अब तुम्हें पता है कि अपूर्वा और रिदा के बीच में जो है सब ठीक नहीं है, तो तुम रिदा के साथ जानबूझकर जो है पोस्ट शेयर कर रहे हो, रील जो है शेयर कर रहे हो। अब जिस पर सूफी मोतीवाला ने एक स्टोरी अपलोड की है। अब ये स्टोरी अपलोड उस टाइम पे हुई है जिस टाइम पे उत्सव ने भी एक रील पोस्ट करी है। उसमें अपने जो है गाने के थ्रू उसने अपना पक्ष रखा। भड़ास हिंदी में निकलेगी। मैंने सुना है कि 89 मेरे में खामियां है और 2 खूबियां है, एक लिस्ट मेरे पास आई थी। मेरे बारे में झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सच नहीं बोला है। झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू, यहाँ से हम है आते, पहले प्यार से है समझाते। सुन ले अब ये गाना, तमाशा नहीं बनाते। सॉरी बोलने आई, कहती बेबी आई लव यू। मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल। यानी कि उस टाइम पे किसी ने उसको फूल दिए थे, उसने उत्सव को दे दिए सेम फ्लावर्स। पूछा मैंने, घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए। कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए, यानी कि इसका काम है विक्टिम कार्ड प्ले करना। वैलेंटाइन के आसपास कॉल आया था मुझे, कहती है कि बेबी क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से इसको ये क्या हो गया है भाई, बिकॉज उसको ना वीडियो बनाने रहते कि मैंने तो देखो कितना एफर्ट डाला था। अगले ही दिन मुझे समझ में आई कहानी। रिलीज डेट सेड इट बैडिटी जो है आ गई थी। चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए,
जब ये थाईलैंड में थे उस टाइम पे उत्सव ने उसको चीट करते हुए पकड़ा था, जिसके चलते इनका ब्रेकअप हो गया था। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, रिदा के साथ। रिदा जो है वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी अपूर्वा के लिए, वो भी कि इस गर्ल ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया एंड ऑल, तो उसके साथ उसने झूठी कहानियां फैलाई थी। ये दोस्ती भी झूठी, सारी आशिकी अय्याशिया, उन दोनों की जो ना फेक फ्रेंडशिप थी, बिकॉज वो सिर्फ ब्रांड डील के लिए दोस्त थे। अब पता चल ही रहा है 1 साल में जो है इनकी दोस्ती खत्म हो गई। झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू। अब उसने जो है कैप्शन भी लिखा था, कैप्शन में उसने ये लिखा था, अब अगर मेरे बारे में कोई और बकवास करी तो मैं सीधे रिसिप्ट दिखाऊंगा। कभी भी जो है सिंपैथी लेने की कोशिश मत करना, झूठ को जो है फैब्रिकेट करके, झूठा नैरेटिव सेट करके और कंटेंट बनाने के लिए दूसरे का कैरेक्टर को असिसिनेट करना ऑनलाइन, क्योंकि तुम्हारी पास बिग फॉलोइंग है। ऐसा कंटेंट बनाना जिससे बाकियों की तरफ हेट ज़्यादा डाइवर्ट हो और खुद को सिंपैथी मिले। जब तुमने मुझे मेरे बारे में झूठ बोला और मुझे चीट और अब्यूजिव घोषित कर दिया, उस टाइम पे मैंने तुमसे और तुम्हारी एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे एजेंसी ने ये बताया कि तुम कोई भी नहीं हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो है उसे डेट करने का मौका मिला था। सच को जो है वो फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तुम चलाओ अपना घर कलेश करके, बट किसी के बारे में झूठ बोलना बंद करो। बाकी लोगों को लाइफ में ढंग के काम करने दो। ग्रो अप किड। अब उसमें उसने जो है ऑडियंस को एड्रेस करते ये बोला था कि हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, जो कि ये अपूर्वा का डायलॉग है ना, वो बोलती रहती है, तो उसने एड्रेस करते हुए ऑडियंस को ऐसा बोला था। और 1 साल के बाद उसने जो है रिस्पॉन्स किया है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हें याद आया, अभी याद आएगा ना। उस टाइम पे अगर जो है वो रिप्लाई भी देता था तो कोई भी उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता था, बिकॉज दो लड़कियां उस टाइम पे तो रिदा भी थी, हाथों के पीछे पड़ गई थी इसके, तो कोई भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। अब देखो रिदा का और उसका फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो गया, तो रिदा जो है अब सच बोलेगी, क्योंकि अब तो उसकी कोई दोस्ती रही नहीं है। और अपूर्वा का एक पैटर्न रहा है, वो ना जो भी इन्फ्लुएंसर जो है ट्रेंड में होता है उसके साथ दोस्ती कर लेती है। उस टाइम पे रिदा थी, अब जो है सूफी मोती वाला हो गया। कुछ वक्त पहले जो है जन्नत के साथ, क्योंकि जन्नत के इंस्टाग्राम पे 41 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स है। अब उसको जो है एक साथ बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो कर दिया, जिसमें सूफी मतवाला, रिदा, अनु नईसूद, द टीन ट्रैवलर, जतिन, हमजा सैयद, आयुषी जैन, और ये सारे उनके एक्स बेस्ट फ्रेंड। उत्सव के साथ हुआ होता तो समझ भी आता कि शायद से जो है उत्सव की गलती होगी, नहीं चलता सब ठीक में रिलेशनशिप से, तो ब्रेकअप कर लेते हैं। बट हर किसी के साथ यही होता है, पहले जो है उसके साथ ये बेस्ट ही, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, देन जो है वो जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे वो मूव ऑन कर लेते। देन फिर वो जो है स्टोरी टाइम वीडियो बनाकर उनको जो है शेड करती है, वन साइडेड स्टोरी सुनाती है, अपने आपको विक्टिम दिखाती है। देखो एक लड़की हो आप, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये अधिकार मिल जाता है कि किसी लड़के की या किसी की भी अपना जो है नंबर गेम यूज़ करके इमेज ख़राब कर दो इंटरनेट। और सब लोगों के साथ जो है यही प्रॉब्लम आ रही है, तो दिक्कत सब लोग नहीं, तुम ही हो कि तुम्हारी नहीं बन पा रही किसी से भी। तुमने उसका उन लोगों का फ़ायदा उठा लिया, देन मूव ऑन कर लिया कि भाई इससे भी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ मैं जो है कॉलैब करूँगी, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। सूफी मोतीवाला को जब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि तुमने तो जो है क्लाउड लिया अपूर्वा से, तब उसने एक स्टोरी शेयर करी कि मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि मुझे क्लाउड मिला अपूर्वा से, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो उसके साथ कोई भी ऐसी रील पोस्ट नहीं करी, कोलैबोरेटेड रील, जिससे मेरा फ़ायदा हो या मुझे कुछ मिला हो, उसके जो है फॉलोवर्स या कुछ भी क्लाउड मिला हो। बल्कि 2 वीडियोस जो हमने जो साथ में रिकॉर्ड किए थे, शूट किए थे, वो उसी के चैनल पर अपलोड हुए हैं। तो कैसे मैंने उसका फ़ायदा उठाया या उससे जो है क्लाउड लिया? हम दोनों सेम शो में थे, यानी कि वो ट्रेटर की बात कर रहा है। ट्रेटर के बाद जो है ये सूफी मोतीवाला को बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गई थी। वो कहता है कि मैं अपूर्वा महिजा का दोस्त था, रिबल किड का नहीं। और जब मुझे हेट मिलना शुरू हुआ, मैंने अपूर्वा को कांटेक्ट किया, लेकिन उसने जो है ना तो अकाउंटेबिलिटी ली और ना ही जो है उस बात को एड्रेस किया, बल्कि इग्नोर कर दिया इस बात को। अब मुझे समझ आ गया कि भाई इससे तो दूर रहना ही बेहतर है। मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप अपनी ऑडियंस को समझाओ, जो बिना मतलब के मुझे अब्यूज़ कर रही है। दुख की बात यह है कि जो इंसान मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसने इग्नोर कर दिया इस बात को। और मुझे जिस वजह से ट्रोल किया जा रहा था, मैं हर्ट हूँ, उस बात से भी उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। अब ये लड़की जो है शुरू से इतनी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो जो लेटेंट के टाइम पे हुई थी कंट्रोवर्सी, उस वजह से जितने भी लोग जो उसे नापसंद करते थे, सिंपैथी आ गई उसके अंदर सब लोगों के। पर इंसान है, सिंपैथी आना
क्योंकि उसे जो है थ्रेटन किया जा रहा था। अब वो किसी को भी फॉलो नहीं करती है इंस्टाग्राम पे। अगर बाकी कोई सामने से अनफॉलो करता तो इसकी जो है निब्बी आर्मी है वो जाकर उन पे अटैक करती है, उन्हें भला बुरा कहती है कमेंट सेक्शन में, और ये कभी भी उसे रोकती भी नहीं है। उल्टा जो है प्राउडली उन्हें क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स करके एड्रेस करती है। तो कोई भी अगर उसका एक्स बेस्ट फ्रेंड भी उसको अनफॉलो करता तो उन्हें हेट मिलता था बहुत ज़्यादा, जिस वजह से किसी में हिम्मत नहीं थी इतनी। अब जब उत्सव ने अपना पक्ष रखा तब सब लोगों ने जो है हिम्मत करके अनफॉलो कर दिया है इसे। अब ये लड़की जो है ना पहले एक ऐसा कंटेंट बनाती थी, किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर जो कि झगड़ा कर रहे थे, इसका एक वीडियो था जहाँ पे एक कपल जो है फाइट कर रहा था, उसका इसने वीडियो बना लिया और उस पर ये कमेंट्री करती है कि आंटी अंकल झगड़ा कर रहे थे, इनका मूड ऑफ हो गया, अब इनके क्वीन और किंग टी शर्ट का क्या होगा। अब किसी रैंडम स्ट्रेंजर का जो कि इन्फ्लुएंसर नहीं है, एक कॉमनर है, उसका वीडियो बनाना कितना गलत है और आप इस चीज़ को जो है बढ़ावा दे रहे हो। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं, विदेश में तो कानून है इसके सख्त खिलाफ कि आप किसी के कंसेंट के बिना उनकी प्राइवेसी जो है या तो उनकी प्राइवेट मूवमेंट जो है उन्हें लीक नहीं कर सकते। जो कोई भी इसे कमेंट सेक्शन में जो है थोड़ा बहुत समझाता था, ये उसे गालियाँ देती थी, बड़ी बड़ी गालियाँ, कूल बनने के लिए। और इसकी जो है निब्बिया है उनको भी लगता था कि ये बहुत कूल है, किसी को गाली दे देना, किसी की इंसल्ट कर देना, अपने से 6-7 साल बड़े लोगों को आंटी बोल देना, तो लगता है कि बहुत कूल है। अभी जो है इसने रिस्पॉन्स करते हुए मिडिल फिंगर दिखाई है बाकियों को जिन्होंने अनफॉलो किया, और उत्सव ने जो अपना पक्ष रखा है वो सबको एड्रेस करते हुए उसने फिंगर दिखाई है। देन जब वो आएगी यहाँ इंडिया में वापस, तब वापस से वो सोब स्टोरी जो है सुनाएगी, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, और निब्बिया भरोसा कर लेगी, मदर वी आर विथ यू, ना मदर कहते हैं। बताओ, मेरे हिसाब से तो उत्सव ने एकदम ठीक किया, सही वक्त आने पर जो अपना पक्ष रखा। और ऐसा इंसान जो कि अपने नंबर गेम का फ़ायदा उठाकर बाकियों को थ्रेटन करता है, बाकियों को हेट पढ़वाता है, उनके साथ यही करना चाहिए। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।